अरशद मदनी कोई ऐसी वैसी हस्ती का नाम नहीं, बल्कि उनके वालिद मोहतरम फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर यह बात कही थी कि अंग्रेज तो मुझे डराता है, मेरे सर पर जो सफेद रंग की पगड़ी है ये पगड़ी नहीं बल्कि ये कफन है। अंग्रेज की तोप की किसी गोली में वो ताकत नहीं है जो हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल जाए। उसके बेटे का नाम अरशद मदनी। अगर अरशद मदनी बोलते हैं तो सच बोलते हैं, उनकी बोल में और उनकी आवाज में कोई झोल नहीं, उनकी आवाज में कोई गलतफहमी नहीं। लेकिन यहां हमारे कुछ लोग आ जाते उनके अगेंस्ट में बयान देने के लिए कि हमारे मदरसों में जो जालिम लोग इस तरह का आतंकवाद पैदा करते हैं, मदरसों में नहीं पैदा होता है, यूनिवर्सिटी में नहीं पैदा होता है। मैंने अभी 3, 4, 5 यूनिवर्सिटी के नाम बताए, जरा बताए जितने भी लोग बम ब्लास्ट में पकड़े गए सन 2008 या 6 के अंदर में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था, वहां पर कौन पकड़ा गया? प्रज्ञा सिंह ठाकरे जो भोपाल की एमपी बनी, जयप्रकाश और जनाब सुधाकर त्रिवेदी। मुसलमान कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता धर्म के आधार पर कि नहीं मैं किसी हिंदू को ज़िबा कर दूंगा, मैं किसी को बम लेकर अगर कहीं पर बम फोड़ दूंगा लोग मर जाएंगे, मैं जन्नत में जाऊंगा। नहीं, जन्नत में जाने की बशारत नेक अमल पर है। मन अता अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा यकीनन वो कामयाब होगा। गीता में भी ये बात कही गई है, गीता में भी ये बात कही गई खुले लफ्जों में, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहरसि ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न प्रांगतिम। राजा तो धर्मस्य तो स्यात् परजाना मचोपकारका राज्यम धर्मे नियो भारता से राज्य नाति यज्ञ स्मृता जा नरपति परजा सुखदाता सो नर तुरत नरक महु जाता। ईश्वर और परमात्मा के संविधान के खिलाफ अगर कोई जिंदगी गुजारेगा, फैसला करेगा, सो नर तुरत नरक महु जाता, तो फौरन वो नरक में जाता। गीता का ये मंत्र है, जैसे कुरान में है मन अता अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की जो इताअत करेगा फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो कामयाब हो गया। ये क़द माजी में दाखिल है, और जब फ़ेले माजी में लफ्ज़ क़द इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है यकीन का, यकीनन वो कामयाब हो गया, फ़क़द फ़ाज़। और फिर आज तक जितने भी बम ब्लास्ट में जो नौजवान पकड़े गए हमारे इस देश के अंदर, बताइए 9 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 20 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ, कहीं पर भी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। 19 साल 20 साल उसके खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन खामखा ये इल्जाम लगाया जाता, खामखा इल्जाम लगाया जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जंग की है, कोई शक नहीं है, लेकिन वो जंग किसी के ऊपर चढ़ाई करके उससे इंतकाम का या उसको मारने की जंग नहीं थी। जंगे बद्र में अबू जहल सर पर चढ़ गया था, तब अल्लाह के नबी ने कहा मैं कोई कमजोर नहीं हूं। अल्लाह के नबी मैदान में आए और मुकाबला किया उस अबू जहल का, और अबू जहल का खात्मा हुआ। आज लोग मैदान में तो नहीं आते, सिर्फ माइक लेकर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर हम तुम्हारी बात करते हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ते हैं, आओ मैदान में हमको सपोर्ट करो। ये सिर्फ जुमलेबाज होते, जुमलेबाज। जो इंसाफ और हक का मुतालिब होगा वो मैदान में आकर खड़े होकर प्रोटेस्ट के मैदान में नजर आएगा, अदालत के दरवाजे पर नजर आएगा। कौम की इंसाफ की बात करने वाला सिर्फ माइक लेकर चीखेगा और चिल्लाएगा नहीं कि हमें सपोर्ट करो, हमें कुर्सी पर बैठाओ, हम तुम्हारी तर्जमानी करते। अगर कौम का कोई आदमी टोपी और दाढ़ी का इस्तेमाल करता है अपने जाती फायदे के लिए, तो याद रखो मुसलमानों, उससे बड़ा
खुद गर्ज इंसान इस धरती पर नहीं है। अगर अब्दुल्ला सालिम भी अगर टोपी और दाढ़ी और मजहब को, इस्लाम को, शरीयत को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो मुझसे बड़ा खुदगर्ज और मुझसे बड़ा सेल्फिश कोई नहीं। आज कुछ लोग पाए जाते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन कौम को जब जरूरत पड़ती है कि उनका मसीहा उनके सामने नजर आए, ये ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता। ये मैदान में नजर नहीं आते, लोग मारे जाते हैं, मस्जिद शहीद की जाती है। अभी चल रहा समस्तीपुर के अंदर बुलडोजर चला, कहां गए वो लोग जो कौम की तर्जमानी की बात करते, वो नजर नहीं आए। कहां गए वो लोग जो सीतामढ़ी में आज बुलडोजर चल रहा, किशनगंज के अंदर किसी पट्टी में किसी इलाके में बुलडोजर चला, कहां गए वो लोग जो कौम की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। हमें इंसाफ नहीं, हमें हक चाहिए और हमें सड़क पर खड़े होकर आंधी और तूफान में खड़ा होने वाला नजर आना चाहिए, खड़ा होने वाला हमें दिखना चाहिए, हमें वो चाहिए। और इस सूरत में और इन तमाम स्थिति में, इन तमाम हालात में अगर कोई सामने नजर आया है तो हमारे उलमाए किराम नजर आए, और कोई नहीं आता। सबको आते 5 साल में एक मर्तबा डुगडुगी बजाते हैं, बस कुर्सी मिली एयर कंडीशन रूम में पैक हो जाते हैं। आपके ऊपर FIR होता, आप जेल में जाते, पूछने तक नहीं जाते। खेप चुका हूं, 8-9 साल से हूं इस मैदान में, बहुत जानता, एक्सपीरियंस तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूं। आपका वफादार निडर होकर आपके लिए आवाज बुलंद करने वाला, भले ही बेचारे कमजोर होते हैं वसाइल के एतबार से हमारे उलमा, लेकिन वक्त के जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बात करने और उनसे अपने हक लेने की अगर जुर्रत किसी के अंदर है तो हमारे उलमा के अंदर है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पकड़ा गया, किसी में दम हुआ, कोई बोला, किसी की जुबान से आवाज निकली, मौलाना अरशद मदनी साहब ने खोल करके कहा कि तुमने गलत आदमी को किया है, गलत तरीके पर किया। हाँ, आप तहकीक कीजिए, अगर यकीनन वो मुजरिम है तो उनको जेल में डालिए, लेकिन उसके जरिए से तमाम मदरसों को टारगेट करना गलत। मदरसा तो ज्ञान की जगह है ना, और ज्ञान के बारे में गीता में भी है कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। महात्मा कहां से पैदा होता? केंद्र से। ज्ञान का केंद्र कहाँ है? मदरसा है। मैंने उस दिन भी जलसे में बात कही थी कि मदरसा ऐसी जगह है जहां पर ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान, नॉलेज, तालीम दी जाती है। और हिंदू भाइयों के कॉन्सेप्ट में, हिंदू भाइयों के शास्त्रों में, लेकिन बड़ी विडंबना इस बात की है क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर में कहीं पर अपने धार्मिक शास्त्रों को पढ़ाने का कोई पाठशाला ही नहीं है। गीता में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? मदरसों से पता चलेगा। आपका बच्चा कहाँ जाएगा? मदरसे में जाएगा तब पढ़ेगा। या आप हमारे घर में माएँ बहनें अपने बच्चे को, हमको हमारी माँ ने नाजरा पढ़ना सिखाया है, हमारी माँ ने, बाद में हम किसी मकतब में गए, पहले मेरी माँ ने हमें सिखाया कायदा बगदादी। पहले ज़माने में वो पीले कलर की प्लास्टिक का 3-4 पेज का होता था, कायदा बगदादी, जो सालों साल तक वो फटता नहीं था, उसी को हम लोग पढ़ते थे। अम्मी वही पढ़ाती थी हम लोगों को, अम्मी ने पढ़ना सिखाया। आजकल अम्मी लोगों को सोने से, मोबाइल देखने से, रील देखने से फुर्सत नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात। मैं कुरान का एक लफ्ज भी अगर आज पढ़ना जानता हूं तो उसका सबसे पहला सवाब हमारी माँ को जाता है, सबसे पहली नेकी मेरी माँ को मिलता है। क्यों? माँ ने सिखाया है। इसलिए आपका बच्चा अगर नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करता है तो पहले घर से प्राप्त करता है। इसलिए संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चों को घर से बेहतर तरबियत देंगे, उसको घर से बेहतर पढ़ाएंगे उसको।
घर से उसकी तालीम अच्छी करेंगे, तब बाद में मकतब भेजेंगे उसको। बच्चा है, छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, आप उसको नहीं भेज सकते कि चलो छोटा है, तो आप अपने घर में उसको सिखाइए। अभी 25 महीने की बेटी आयतल कुर्सी सुन लीजिए, हमारी गाड़ी में बैठती है तो पूरी दुआ सुन लीजिए उससे। हालांकि ना उसने आयतल कुर्सी, ना कभी दुआ, ना कभी कुरान का नुस्खा संभाल भी नहीं सकती, लेकिन पढ़ती है। क्यों? माँ ऐसी है। हमारा जो बच्चे हैं हमारे घर में जितने भी हैं, माँ के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं अक्सर जलसों में पढ़ता हूँ, क्या कहा? मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वेदा परशस्ता धार्मिकी विदिति समास्मगमः। माँ बाप तब टीचर तो बाद में, पहले माँ बाप फिर उस्ताद। और अभी तहकीक हुई तो ये बात निकल कर सामने आई कि वो जो बम फोड़ने वाला डॉक्टर था, उसके अंदर एक आग, उसके अंदर एक रिवेंज, एक बदला। अगर उसने ऐसा किया तो गलत है। उसके माँ बाप के को संस्कार देना चाहिए, उसकी तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने माफ करने को ज्यादा सवाब बताया, माफ करने को ज्यादा सवाब बताया। हालांकि इस्लाम में अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो मजहब इस्लाम में, शरीयत में, इस्लामी कानून में ये इजाजत है, भारत में नहीं। इस्लामी शरीयत जहां पर नाफिज है वहां पर ये इजाजत है कि जिस अंदाज में किसी का कत्ल किया है उसी हैअत के साथ, उसी अंदाज में उसको कत्ल किया जा सकता है। वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा को जंगे बद्र के मैदान में, जंगे उहद के मैदान में दर्दनाक अंदाज में उनको शहीद किया गया था। उनके नाक और उनके काट, उनके उंगलियों के पोरवे ये सब काट लिए गए थे। सीने को यहां से लेकर यहां तक फाड़ दिया गया था, अतड़ियां निकाल दी गई थी, कलेजा निकाला गया था, सारे मजबूत और सारे काम के ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे। उनके जिस्म को पहचानने के लायक नहीं रखा गया था। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा, पांव की उंगलियों के पोरवों से पहचाना, तो आप अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर आपने कहा, खुदा की कसम, एक के बदले 70 को मारूंगा। नबी ने कसम खाई है, अल्लाह के नबी ने, जिनके बाजुओं में 10,000 नौजवानों की ताकत थे, एक थप्पड़ अगर किसी को मार देते उसकी मौत वहीं पर हो जाती। लेकिन फौरन आसमान से जमीन पर हजरत जिब्राइल आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, एक के बदले 70 को नहीं मार सकते आप, एक के बदले सिर्फ एक को मार सकते हैं। और फिर आपको इंतकाम लेने की क्या जरूरत है? आप अपने चचा की इस हयात को देखकर आपका दिल रो रहा है ना, तो देखिए आपके चचा के नाम के साथ ऐसा लफ्ज और ऐसा खिताब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि क़यामत तक नहीं, पूरी इंसानियत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग शहीद होंगे, उन तमाम शहीदों का सरदार अगर कोई होगा तो उसका नाम सैयदुश शुहदा अल हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली मिली और ये कहा तो फिर क्या करूं? कहा कि एक के बदले एक को मारो। अगर आपको इंतकाम लेना है तो इस्लाम में यह है, जहां इस्लामिक शरीयत है वहां अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो अगर वो चाहेगा मर्डर करने के लिए तो जायज़ है, वो कर सकता है। हाँ, अगर वो दियत ले ले, क़िसास जिसको बोलते हैं, कुछ मुआवजा दे दे, लेकिन अगर वो ये नहीं कहे कि मैं मारूंगा, तो इस्लाम में ये है वो मार सकता है। सेम उसी तरीके पर जैसे मारा है वैसे मार सकता है। अगर उसने गोली मारी है तो आपको गोली मारकर उसको कत्ल करना, आप ज़िबा नहीं कर सकते। इस्लामिक प्रावधान यही है, भारत में नहीं है। भारत में अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो धारा 307 के तहत, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 के तहत उसको, उसके ऊपर केस बुक होगा, वो जेल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट तय करता है। लेकिन इस्लाम में ये चीज़, इसकी इजाज़त है, इसकी परमिशन है। तो बहरकैफ उस नौजवान ने
इंतकाम कोई जिंदगी में कोई घटना हुआ होगा। तकरीबन कहा जा रहा था कि 5 से 6 लाख रुपए सैलरी थी उसकी। अगर उस नौजवान ने 5 से 6 लाख रुपए तनख्वाह महीने की थी, उसको किसने बरगलाया? कौन है वो लोग जो कुरान और हदीस का गलत मतलब हमारे बच्चों को समझा रहे हैं कि नहीं तुम हिंदुओं को मारो, बम ब्लास्ट करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हें हूरें मिलेंगी। मेरी ये तकरीर रिकॉर्ड हो रही, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही। मैं पूरी दुनिया के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि दुनिया की किसी किताब में यह बात नहीं लिखी है कि किसी हिंदू को मारने की वजह से तुम जन्नत में जाओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हें हूरें मिलेंगी। बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं। हाँ, एक जगह पर परमिशन है, वो क्या? रणभूमि में लड़ाई हो रही है, इंडिया बॉर्डर पर, उधर पाकिस्तान के लोग हैं या बांग्लादेश या श्रीलंका, किसी भी बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है। इंडिया बॉर्डर लद्दाख है, उधर चाइनीज फौज है, लड़ रहे हैं आपस में, तो वहां शत्रु को मारने की इजाजत है, किसी और को नहीं। इस्लाम में शत्रु ही को मारने की परमिशन है। मिसाल के तौर पर जंग हो रही है, तो जंग के मैदान में अगर कोई सामने मध्य मुकाबिल कोई औरत है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, तो आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। जिसके हाथ में तलवार हो गया आप उसी को मार सकते हैं। इस्लाम ने देखिए कितनी रियायत की, और दूसरी जगह तो नहीं करते। अंग्रेज लोग, जालिम यहूदी लोग, अमेरिका तो कहीं पर बम बरसाता तो बच्चे भी मरते, तकरीबन 25 से 30 हजार बच्चे मारे गए गजा पट्टी में, कोई रियायत नहीं की। औरतें कितनी मारी गई? तकरीबन 45,000 औरतें मारी गई, शहीद हुई, कोई रियायत नहीं। लेकिन इस्लाम ने कहा कि बिल्कुल नहीं मार सकते आप, औरत पर हाथ नहीं उठा सकते, नहीं मार सकते, बच्चे को नहीं मार सकते, बूढ़े को नहीं मार सकते। अगर कोई फसल है, कोई खेत है, तो उसको जला नहीं सकते और उसको खत्म नहीं कर सकते, उस पर आग नहीं लगा सकते, उसको काट नहीं सकते। ये इस्लाम है। दुनिया भर के इंडिया टीवी वाले उछल रहे हो बहुत ज्यादा कि नहीं वो तो डॉक्टर था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, 5-6 लाख रुपए सैलरी थी उसकी, उसने कुरान को